हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेसन में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 1 फरवरी 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले दिन यानी 31 जनवरी के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस रॉकेट से NVS-2 रॉकेट प्रक्षेपित किया है। तो फ्रेंड्स, GSLV F-15 के माध्यम से NVS-2 रॉकेट प्रक्षेपित इसरो ने किया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया। किसे प्रतिष्ठित महाराजा हरि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से फ्रेंड्स मनोज सिन्हा जी को सम्मानित किया गया। हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इजराइल में ने भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। हाल ही में निधन हुए ग्रेग बेल किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे। यह अमेरिका के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे। भाषणी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है। तो त्रिपुरा बना है। श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स उस्मान ख्वाजा, यह भी हाल ही में श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बने। हाल ही में हिसाशी ताकेउची को किस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है। इन्हें मारुति सुजुकी कंपनी का MD और CEO अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस पर फ्रेंड्स अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में 30 जनवरी को शहीद दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के CEO कौन बने हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी शैलेश कुमार दावे। यस, अभी हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के CEO बने। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, शैलेश कुमार दावे यह सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के CEO बने। और फ्रेंड्स, जो सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के फाउंडर और लंबे समय से CEO रहे श्रीधर वेम्बू ने अपना पद छोड़ दिया है। और कंपनी के को फाउंडर शैलेश कुमार दावे फ्रेंड्स अब कंपनी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। और बात करें फ्रेंड्स इन्होंने किनका स्थान लिया है। तो इन्होंने फ्रेंड्स श्रीधर वेम्बू का स्थान लिया है, जो अब फ्रेंड्स मुख्य वैज्ञानिक रूप से काम करेंगे। अच्छा, अब हम लोग फ्रेंड्स जोहो कॉर्पोरेशन के बारे में जान लेते हैं। तो जोहो कॉर्पोरेशन फ्रेंड्स एक भारतीय बहुराष्ट्रीय औद्योगिक कंपनी है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और वेब आधारित व्यावसायिक उपकरण बनाती है। और इसकी स्थापना की हम बात करें तो साल 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। और संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स। तो श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस इसके संस्थापक थे। और इसका मुख्यालय तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो जितेंद्र पाल सिंह को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। M मोहन लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम के नए डायरेक्टर बने। नीरज पारक को रिलायंस पावर का MD और CEO नियुक्त किया गया। महेश कुमार अग्रवाल को BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। धनंजय शुक्ला ICSI के नए अध्यक्ष बने। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। एंजल वन ने अम्बरीश केंगे को अपना ग्रुप CEO नियुक्त किया। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली है। अगला प्रश्न है हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात देश ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। तो वर्ष 2025 को फ्रेंड्स अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने समुदाय का वर्ष घोषित किया है।
यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। और इस वर्ष की थीम की हम बात करें तो हाथ में हाथ है, यह इस वर्ष की थीम है, जिसका अर्थ है सामाजिक संबंधों और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना है। और यह पहल फ्रेंड्स स्वैच्छिक कार्य, सामुदायिक सेवा और सतत विकास के लिए साझा जिम्मेदारियों को प्रोत्साहित करती है। और पहले के विषयों में फ्रेंड्स 2017 का वर्षदान और 2019 का वर्ष सहिष्णुता शामिल है, जो फ्रेंड्स यूएई के सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाते हैं। और फ्रेंड्स, साल 2015 को यूएई ने नवाचार का साल घोषित किया था। अच्छा, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो यह मध्य पूर्व एशिया में स्थित देश है। इसकी तट रेखाएं फ्रेंड्स ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी पर है। और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रेंड्स इसे पायरेट कोस्ट के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी फ्रेंड्स अबू धाबी है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैं। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। और यहाँ की मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। और फ्रेंड्स, विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत दुबई में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ पर रखी थी? तो दुबई में रखी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेंड्स 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार राज्य फ्रेंड्स अभी हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला यह भारत का पहला राज्य बना। तो फ्रेंड्स, बिहार क्रिकेट संघ ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिहार ग्रामीण लीग शुरू करने का ऐलान कर दिया है। और बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राकेश तिवारी के नेतृत्व में फ्रेंड्स यह लीग उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मंच प्रदान करेगी जिन्हें फ्रेंड्स अब तक जिला या राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिला है। और इस पहल के साथ ही फ्रेंड्स बिहार ग्रामीण लीग आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। बिहार क्रिकेट संघ का उद्देश्य फ्रेंड्स गांवों, स्कूलों, कॉलेजों और ब्लॉक स्तर पर छिपी हुई प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें राज्य की मुख्य धारा में लाना है। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, इस लीग में 13 वर्ष से 23 वर्ष की आयु के खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा और यह आयोजन फ्रेंड्स अप्रैल 2025 में होगा। आरिफ मोहम्मद खान फ्रेंड्स ये बिहार के नए राज्यपाल बने। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बीपीसीएल ने फ्रेंड्स बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है। बिहार में बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं पर अत्याचार के लिए सरकार ने महिला संवाद पहल को मंजूरी दी है। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग बिहार के बारे में भी जान लेते हैं। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च सन 1912 ईस्वी में हुई थी। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। यहाँ पर कुल जिलों की संख्या 38 है। और बिहार के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें फ्रेंड्स, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ के लोक नृत्य को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जाट जनित नृत्य, झुमरी नृत्य, झिझिया नृत्य, कजरी नृत्य, पाइका नृत्य और शोहर खिलौना नृत्य यहाँ की कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। और ये फ्रेंड्स बिहार राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी उत्तराखंड में अभी हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को
उत्तराखंड के देहरादून में 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का उन्होंने उद्घाटन किया। उत्तराखंड फ्रेंड्स ये पहली बार ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। और बात करें इसके आयोजन की, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन फ्रेंड्स 28 जनवरी से शुरू हुआ है और 14 फरवरी 2025 तक इसको आयोजित किया जाएगा। और राष्ट्रीय खेल की मसाल क्या है, तो तेजस्विनी राष्ट्रीय खेल की मसाल है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। राष्ट्रीय खेलों की मसाल क्या है, तो तेजस्विनी है। और खेल का शुभंकर क्या है, तो मौली है। और मौली फ्रेंड्स एक मोनाल पक्षी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राज पक्षी भी है। और खेल के आयोजन फ्रेंड्स 32 खेल और 4 प्रदर्शन खेल हैं, जिसमें 4 प्रदर्शन खेल कौन कौन से हैं, तो मलखम्ब, कलारीपयट्ट, राफ्टिंग और योगासन शामिल है। और इस खेल की मेजबानी फ्रेंड्स उत्तराखंड के 12 शहर कर रहे हैं, जिसमें हरिद्वार, रुद्रपुर, ऋषिकेश, हल्द्वानी, टनकपुर, देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, भीमताल, खटीमा, टिहरी ये शामिल है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग उत्तराखंड के बारे में भी जान लेते हैं। तो उत्तराखंड का गठन फ्रेंड्स 9 नवंबर सन 2002 में हुआ था। और यह फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वां राज्य बना। और इसका पुराना नाम फ्रेंड्स उत्तरांचल था। और उत्तराखंड की फ्रेंड्स 2 राजधानी है, इसमें देहरादून यह उत्तराखंड की राजधानी है, जबकि गैरसैंण यह ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। और उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री फ्रेंड्स नित्यानंद स्वामी थे। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। और यहाँ के पहले राज्यपाल फ्रेंड्स गुरजीत सिंह बरनाला थे। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। और उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों की बात करें फ्रेंड्स, तो उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल है। और उत्तराखंड का पड़ोसी देश फ्रेंड्स नेपाल और चीन का तिब्बत यह सीमा उत्तराखंड से साझा करता है। यहाँ के प्रमुख महोत्सव की बात करें तो फूलदेई, हरेला, इगास महोत्सव यहाँ के प्रमुख महोत्सव हैं। और यहाँ का राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल है, राजकीय वृक्ष बुरांस है, राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। और यहाँ का राजकीय पक्षी फ्रेंड्स मोनाल पक्षी है। और ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये है उत्तराखंड का मैप। और ये भारत के मैप में आप लोगों को जो रेड कलर में दिख रहा होगा वह उत्तराखंड राज्य का मैप है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी कौन बनी है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी बीजेपी। यह भारत की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी बनी। तो फ्रेंड्स राजनीतिक दलों के वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट को चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। रिपोर्ट में फ्रेंड्स पाया गया कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा यह भारत की सबसे अमीर पार्टी है। भाजपा के पास फ्रेंड्स 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा यानी 7,113.80 करोड़ रुपए का कैश और बैंक बैलेंस है। और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास फ्रेंड्स सिर्फ 857.15 करोड़ रुपए है। आंकड़ों के मुताबिक फ्रेंड्स भाजपा ने 2023-24 में लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और कांग्रेस ने फ्रेंड्स 2023-24 लोकसभा चुनाव के दौरान 600 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना 6 अप्रैल सन 1980 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी और लाला कृष्ण आडवाणी ने की थी। और कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स सन 1885 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, सोनी ग्रुप कॉर्प ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी हिरोकी टोटोकी को अभी हाल ही में सोनी ग्रुप कॉर्प ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सोनी ग्रुप कॉर्प ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। और बात करें फ्रेंड्स इन्होंने किनका जगह लिया है, तो इन्होंने फ्रेंड्स केनिरिचो योशिदा की जगह ली है। और हिरोकी फ्रेंड्स यह 1 अप्रैल 2025 से अपना पदभार संभालेंगे और वर्तमान सीईओ केनिरिचो योशिदा अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे।
हिरोकी तोत्की फ्रेंड्स यह वर्तमान में मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO के पद पर रहते हुए अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने फ्रेंड्स सोनी की मनोरंजन व्यवसाय में विस्तार की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात करें फ्रेंड्स सोनी ग्रुप कॉर्प की, तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स 7 मई सन 1946 को जापान के टोक्यो शहर में हुई थी। इसे फ्रेंड्स पहले टोक्यो टेलीफोन कंपनी के नाम से जाना जाता था और यह फ्रेंड्स एक समूह है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यंत्र और घटकों के विकास, डिजाइन, उत्पादन, निर्माण, बिक्री में माहिर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र शुरू किया गया? तो यह सिक्किम में शुरू किया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उन्होंने शुभारंभ किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपदा योजना के तहत फ्रेंड्स 50 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और इस परियोजना की हम लागत की बात करें तो 50 करोड़ रुपए है और यह परियोजना फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी राज्यों को कवर करती है। इस परियोजना के उद्देश्य की बात करें तो मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे और उत्पादकता को बढ़ाना और उत्तरी पूर्व राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च किया गया। यह फ्रेंड्स सतत और पर्यावरण अनुकूल मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और यह किसानों की आय बढ़ाने और जलीय कृषि में स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन गिरिराज सिंह जी ने किया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में जनपद स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उन्होंने उद्घाटन किया। इस मौके पर फ्रेंड्स उन्होंने हथकरघा बुनकर ई पहचान पोर्टल और हथकरघा पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल्स का शुभारंभ भी उन्होंने किया और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने फ्रेंड्स यह भी ऐलान किया कि कपड़ा मंत्रालय के द्वारा कारपोरेट्स या उत्पादक कंपनियों या स्टार्टअप्स के लिए पुरस्कार दिया जाएगा जो हथकरघा उद्योग के लिए ऐसा मॉडल तैयार करेगा और हथकरघा बुनकरों को साल में न्यूनतम 300 दिन का अस्थायी रोजगार प्रदान करेगा। उन्होंने यह ऐलान किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना शुरू कर दी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में फ्रेंड्स 31 जनवरी को मनाया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस हर साल यह 31 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य फ्रेंड्स जेब्रा के अस्तित्व, संकट और उनकी देखभाल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन फ्रेंड्स लोगों को जेब्रा की प्रजातियों को बचाने और उनके संरक्षण के प्रयासों में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। और फ्रेंड्स काली, सफेद, धारीदार जेब्रा की तीनों प्रजातियां इक्विडे घोड़ा परिवार की सदस्य हैं और जेब्रा ज्यादातर फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप, केन्या और इथियोपिया के अर्ध रेगिस्तानी इलाकों और नामीबिया, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में यह पाए जाते हैं। और जेब्रा दिवस फ्रेंड्स यह पहली बार 31 जनवरी सन 2010 ईस्वी में मनाया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, जनवरी में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया और थीम थी एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक संबंधों का जश्न मनाते हुए यह वैश्विक परिवार दिवस की थीम थी। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। थीम थी शोर भले ही विश्व में कुछ शांति और स्थिरता वर्तमान वैश्विक जलवायु के साथ गहराई से मेल खाता है, यह इस दिवस की थीम थी। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम थी समग्र कल्याण मन, शरीर और आत्मा।
4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। थीम थी हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई। 8 जनवरी को पृथ्वी गुणन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। थीम थी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। थीम थी बिंदुओं को जोड़ना। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम थी राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। 19 जनवरी को कोक बोरो दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया गया और 20 जनवरी को फ्रेंड्स पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। 27 जनवरी को राष्ट्रीय ज्योग्राफी दिवस मनाया गया। 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस और लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया। 30 जनवरी को क्षय दिवस और विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है और आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का पीडीएफ फ्रेंड्स आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।